हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है करतार कुमार। आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो मेरा बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटाइंस और एनाइंस को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर कार्बन डेटिंग तुम लोग पढ़ के आ गए हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सब लोग सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं और इसके साथ एक छोटा सा लाइक मार दें, ठीक है। जैसे मुझे पता चले आपको लेक्चर पसंद आ रहा है और आगे भी आपने पढ़ना है। लाइक नहीं तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब मेरी जान देखें, केटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं। हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि एक एटम है ये आपका, ये क्या करता है, ये या तो पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास एटम है एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर फेंक सकता है या कोई एक इलेक्ट्रॉन अंदर से ला सकता है। तो ये वो एटम है सोडियम का जो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जब ये बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा जो होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम आयन। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आयन। When an atom loses or gains an electrons, it becomes ion. ये जब चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, वो एटम नहीं रहा। ये अब एटम नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे, आप कुछ लोग कहते हैं एटम विद इन चार्ज। भाई ये एटम नहीं है, अब ये वाला स्ट्रक्चर एटम बिल्कुल नहीं है। एटम पहले था, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया या इलेक्ट्रॉन आ गया तब ये एक आयन में बन गया। अब आयन दो किस्म के होते हैं, देखें दो चीज़ें होती हैं। या तो आपका ये जो एटम है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। या क्या होगा, ये जो एटम है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेगा इधर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ये जो चीज़ बनी है इस वाले को क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये वाली चीज़ बनी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली इस वाले को कहते हैं केटायन, केट आयन, एन आयन। अब 95% लोग इसके अंदर फंस जाते हैं, पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के अंदर आता है। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों को बता दूं, हमारी लाइव ट्यूशन चल रही है क्लास 9, 10, 11 और 12 की लाइव ट्यूशन्स चल रही हैं ऑनलाइन। आप किसी भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी जो सब्जेक्ट आपको लेना है आप ले सकते हो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्टकट्स और एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आता है हम सब बताते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों की 99% आती हैं, हम टॉप करवाते हैं बच्चों को। कैसे करवाते हैं, हमें पता है क्या पेपर में आता है क्या नहीं आता है। केटायन और एनायन वाला टॉपिक है, ठीक है। और हम आपको क्या करवाते हैं, टारगेट पेपर देते हैं, गेस पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं। हर हफ्ते आपका टेस्ट लिया जाता है। क्लास के बाद आपको होमवर्क दे दिया जाता है जो कि हमारे टीचर्स जो हैं बाद में चेक भी करते हैं आपका। तो बहुत ज़्यादा कम फ़ी है ऑनलाइन पढ़ने की, बहुत बहुत ना होने के बराबर। आप कहोगे मुझे स्कूल में नहीं जाना, मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, जस्ट आप डेमो क्लास लेके देखो, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे नंबर देख रहे हो, यहाँ पे कांटेक्ट करो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी 99% आएगी। नहीं आए तो जो भी तुमने पैसे पढ़ने देने हैं ना, वापस ले लेना, लेकिन शर्त होगी इस पर, तुम मेहनत करोगे, मैं जो होमवर्क दूंगा, हम जो टारगेट पेपर देंगे, जो हम तुम्हें नोट्स देंगे, उसको तुम देखोगे, पढ़ोगे और हल करोगे, देन तुम्हारी 99% 100% आएगी। हमारा रिकॉर्ड है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, एनायन और केटायन पर। तो अब बच्चे उलझ जाते हैं, सर याद कैसे करें, मैं उलझ जाता हूँ, केटायन पॉजिटिव है या केटायन नेगेटिव है, एनायन पॉजिटिव नेगेटिव है। बेटा याद करो, नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है, एन से। तो एनायन के अंदर दो एन आ रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा एन का मकसद ये नेगेटिव होने वाला है, ऐसे याद कर लो। तुम्हें पता चल गया एनायन में डबल एन आ रहा है तो ये नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली केटायन के अंदर जो एन तो आता है, लेकिन केटायन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इस चीज़ को ऐसे याद रखता हूँ भाई, एक एन आ रहा है मतलब डबल एन है तो नेगेटिव, तो उसका पॉजिटिव हो गया। आपको अगर एक याद है दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। आपको पता है एनायन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा केटायन में पॉजिटिव होने वाला है। तो एनायन को याद कर लो, डबल एन आ रहा है मतलब नेगेटिव, मतलब डबल एन डबल नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव, ये चीज़ है। ये पढ़ो तुम, केटायंस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं,
कैसे बनते हैं? जब कोई एटम लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा को। अगर एक लूज़ करेगा एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। -2 नहीं आएगा बेटा, ये गलत है, 2 नेगेटिव लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी बात ये बताई जा रही है इसके अंदर, पूरे के अंदर, कि आपका एटम क्यों लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है। इसलिए यूज़ करता है क्योंकि उसको नोबल गैस की कन्फिग्रेशन चाहिए होती है और जो है आपको स्टेबल होने के लिए। ये आप लोगों का खुद ही है, ये आपने खुद ने पढ़नी है, ये आपका खुद का काम है, ये होमवर्क है 3.1। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टीचर का काम नहीं होता, वो समझाए, पढ़ लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं समझ आ रही हो, व्हाट्सएप में नंबर है, फ्री में समझा देंगे ये चीज़ ना। एग्जाम्पल 3.1 ये बच्चों वाली चीज़ें कोई समझ नहीं आ रही, इसके पैसों वैसों का इशू नहीं होता, आप मैसेज कर देना, हम आपको समझा देंगे, वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट मार देना, हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 ये आपने करना है कि इन मेटल आयंस की लिथियम की क्या होगी और एल्यूमिनियम की क्या होगी, ये आपने है करनी है। और मुझे कमेंट कर देना है कि सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कौन सा मेटल आयन फॉर्मेशन होगी, मतलब केटायन आयन की फॉर्मेशन बताएंगे आप कैसे होगी, एल्यूमिनियम की बताएंगे जैसे इसमें बताई गई है ना, इसमें बताई गई है ना, ये जो दो तरीके कार हैं इधर इधर, तो यही आप इन दोनों के साथ करेंगे और मुझे यहाँ पे भेजेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। एनायंस क्या होते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम लिख देना और ये बताना सर हमने होमवर्क किया है। एनायंस क्या होते हैं, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। वो क्या होते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये क्यों होता है, जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से चाहत कितनी है, कि वो कितना कैप्चर करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। जब वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है नोबल गैस जैसी हो जाती है, उसके बाद स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही फॉर्मेशन कैटायन एनायन लिखी हुई है, खुद आपने पढ़नी है, वही जो बात बताई समझ लो। उसके बाद आपने सल्फ़र की और क्लोरीन की समझानी है, होमवर्क है आपका, ये खुद समझो, खुद करो। इतना मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं आती, लेक्चर सर्च करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेडरल का मंजन क्लास 9 तुम्हें मिल जाएगा लेक्चर, देखो बहुत डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर कैटायन और एनायन को हमने पढ़ा समझा। और दूसरी बात, मैं ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी तैयारी हो सके। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, वरना आप कमेंट सेक्शन में बोलो सर आपने तो छुड़वा दिया, आपने आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, और सर आप तो जान छुड़ाने वाली कर रहे। बेटा जान छुड़ाने वाली नहीं कर रहे, आपको सिखा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ भाई। तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, मैं तुम्हें लाइव क्लास के अंदर एक दिन फ्री में पढ़ा दूंगा कि ये जो चीज़ है ये इस तरीके कार की है, लेकिन खुद करो, खुद सीखो, जैसे जो है ना आगे जाके तुम कामयाब हो सको। फर्स्ट एंटर के अंदर रट्टा वट्टा नहीं होता, तुमने पढ़ना होता है और जो है खुद अंडरस्टैंड करना होता है चीज़ों के लिए। इसलिए मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। हमारे बच्चे 99% ला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ला रहे हैं। हमें पता है एक बच्चे को कैसे गाइड करना है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। बाकी ट्यूशन वाले, बाकी स्कूल वाले नहीं करवा पाते। हमारे पास जो फैकल्टी है वो एक बंदा अमेरिका का है, एक बंदा हमारे पास हांगकांग का है, टॉप यूनिवर्सिटी का बंदा है। वो बंदा जिसने बहुत बड़े कारनामे किए हुए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी का बंदा होना पाकिस्तान से मजाक की बात नहीं है। हांगकांग की दुनिया की टॉप 20वीं यूनिवर्सिटी के अंदर, 26वीं यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया की में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला बंदा, उसको पता है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ाना है। सो वो आपके ऊपर मेहनत करेगा, आप ट्यूशन ज्वाइन करोगे, आपको मज़ा आएगा, बोलेगा मतलब मुझे सब्जेक्ट की तो टेंशन ही नहीं है, हलवा सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।